के लेक्चर में हम बात करेंगे मोनोसेक्राइड के बारे में। बेसिकली ये पूरा यूनिट ही हम बात करेंगे मोनोसेक्राइड के बारे में, इस पूरे यूनिट में ही हम बात करेंगे मोनोसेक्राइड के बारे में। बट आज का लेक्चर हमारा क्या रहने वाला है, लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड। तो लास्ट क्लास में हमने जहाँ पे छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे आज। तो मोनोसेक्राइड आर वाइट क्रिस्टल्स, ये वाइट क्रिस्टल होता है और कलरलेस होता है और सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है। विच आर सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल होता है, मीन्स इट इज सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट आपको पता है वाटर पोलर सॉल्वेंट है। तो जो आपके पास मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड के जो सॉलिड क्रिस्टल्स हैं वो किस में सोल्यूबल होंगे? वो किसी भी पोलर सॉल्वेंट में, किसी भी पोलर सॉल्वेंट में वो क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। और इनसोल्यूबल किस चीज़ में होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो क्या होंगे? इनसोल्यूबल। ठीक है। दीज आर क्लासिफाइड इन टू वेज, दो तरीके से इसको क्लासीफाई कर सकते हो, बेस्ड ऑन दी फंक्शनल ग्रुप। दो ही टाइप की फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिलता है मोनोसेक्राइड में। कौन सा? एल्डिहाइड और कीटोन। अगर एल्डिहाइड है, मोनोसेक्राइड हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है ना, एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको आप बोलोगे एल्डोज। और जिसके पास कीटोन ग्रुप है उसको बोलोगे आप कीटोज। ठीक है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर कार्बन एटम की संख्या देखोगे तो आप मोनोसेक्राइड को दे सकते हो जेनरिक नेम, जैसे ट्राइओज, टेट्राओज, ठीक है ना, और पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ट्राई। तीन कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड, 4 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड, 5 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड, 6 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड एंड 7 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड। बेसिकली हम 3 से लेके 7 तक की बात करेंगे, ठीक है ना, 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक की। टू अवॉइड कंफ्यूजन, डिटेल्ड जेनरिक नेम्स विच डिस्क्राइब बोथ द इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखो अभी जो ये जेनरिक नेम हमने देखा, ये जो जेनरिक नेम देखा, इस जेनरिक नेम से आपको क्या पता चल रहा है कि 3 कार्बन है, ये पता चला ना, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम पता चला आपको, ठीक है ना। कार्बन एटम की संख्या के बारे में पता चला कि कार्बन एटम की संख्या क्या है, 3 है, 4 है, 5 है। बट इससे आपको कहीं ये नहीं पता चल रहा कि ये जो ट्राइओज है, ये जो ट्राइओज है इसमें कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है या एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है। इस नेम से आपको पता नहीं चलेगा। बट अगर मैं बात करूं क्या, अगर मैं बोलूं एल्डो ट्राइओज, ये तो बात करूं कीटो ट्राइओज। अब बताओ, अब ये जो जेनरिक नेम हमने दिया, अब इससे क्या पता चला? इससे आपको पता चला हाँ एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है। ट्राई 3 कार्बन वाला होगा, ओज मीन्स आपका ये मोनोसेक्राइड है, ठीक है ना। कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप होगा, 3 कार्बन होंगे और ये है मोनोसेक्राइड। समझे? तो अब जो नया जो जेनरिक नेम दिया गया, जेनरिक नेम को बदला गया, तो वो 2 चीज़ें बता रही है, फंक्शनल ग्रुप की कब बता देता है और नंबर ऑफ कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल ए मोनोसेक्राइड विद 4 कार्बन, 4 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड क्या नाम दोगे? एन एल्डिहाइड ग्रुप, 4 कार्बन है, ठीक है ना, 4 कार्बन है, 4 कार्बन एटम है और फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड। तो क्या बोलोगे? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो बोलो एल्डो। क्या बोलो? एल्डो। 4 कार्बन एटम है, ठीक है ना, 4 कार्बन एटम के लिए क्या लगाते हैं? ट्राई टेट्रा, टेट, ये मत लगाना, ओज लगा दो, टेट्रोज, एल्डो टेट्रोज, ठीक है ना, एल्डो टेट्रोज मीन्स एल्डोज प्लस टेट्रोज। विद दैट एंड दैट विद कीटोन, कीटोन अगर है, मान लो 4 कार्बन है और कीटोन ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? कीटोन। कौन सा ग्रुप है? कीटोन। तो क्या बोलोगे? कीटोन के लिए लगा दो कीटो, कीटोन के लिए क्या लगा दो? कीटो। और 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए टेट्रा, टेट्रोज, कीटो टेट्रोज, ठीक है, कीटो टेट्रोज। तो ये बस सिंपल से जेनरिक नेम थे। मोनोसेक्राइड एग्जिस्ट इन लीनियर चेन, ओपन स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है किसका? पेंटोज एंड हेक्सोज का। 5 कार्बन वाला और 6 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला और 6 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी दिखाता है,
ठीक है ना। लेट अस डिस्कस अबाउट दीज टू स्ट्रक्चरल फॉर्म्स। कौन सा? ओपन और क्लोज, दैट इज लीनियर एंड साइक्लिक। तो बात करते हैं हम लीनियर स्ट्रक्चर के बारे में। इन जनरल लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ एल्डोज एंड कीटोज ऑफ चेन लेंथ अप टू 7 कार्बन एटम आर रिप्रेजेंटेड एज, देखो क्या बोला गया, जो कार्बन एटम की संख्या है वो क्या होनी चाहिए, 3 से लेकर 7। कार्बन एटम की संख्या 3 से 7, उसके लिए ये आपके पास दिया गया है जनरल स्ट्रक्चर। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको एल्डोज के लिए, देखो एल्डोज के लिए क्या करना है, सबसे ऊपर लगा दो CHO, सबसे ऊपर लगा दो CHO। अब यहाँ पे छोड़ते हैं कुछ, अब नीचे लगा दो आप CH2OH, ठीक है। और कीटोन के लिए क्या करो, सेम करो, CH2OH ऊपर लगाओ, C डबल बोन O ये लगा दो, ठीक है। और एक अब जगह छोड़ दो, इस जगह हमारे लिए, और हम नीचे CH2OH लगा देंगे, ठीक है। ठीक है, ये कर देना है। अब लेट्स सपोज हमें क्या करना है, हमें एल्डोज बनाना है, कौन सा एल्डोज बनाना है हमें, 7 कार्बन वाला, चल 5 कार्बन वाला बनाते हैं, ठीक है, 5 कार्बन वाला बनाते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास 1 और 2 दो कार्बन ऑलरेडी है, दो कार्बन ऑलरेडी है। तो इस बीच में हम क्या इंसर्ट कर देंगे, इस बीच में हम कितने कार्बन इंसर्ट करेंगे, 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन हो गया। अब एक तरफ आप इसको हाइड्रोजन दे देना, इस दूसरी तरफ OH दे देना, फिर हाइड्रोजन OH, जो आपकी मर्जी है, इनकी दोनों वैलेंसी को आपको OH और हाइड्रोजन से फिल करनी है, ठीक है। तो बन गया ये हमारा। इसमें करना है तो सेम, चलो ये कितना कितना है, हम इसको बनाते हैं 6 कार्बन वाला, ठीक है, 6 कार्बन वाला कीटोज बनाना है हमें। तो 1 2 3, 3 तो पहले से ही है, हमें एक्स्ट्रा और 3 लगाना है, ठीक है, 3 तो पहले से हमें और एक्स्ट्रा 3 लगाना है। तो क्या करो, कुछ चेंज नहीं करना, तो 3 कार्बन और लगा दो, 1 2 3, बस हो गया। ठीक है, अब क्या करनी है, इसकी वैलेंसी OH और S से कंप्लीट करनी है। तो ऐसे आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो यही बोला गया है, CHOH, आप कार्बन लगाओगे, एक वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट करोगे, दूसरी वैलेंसी OH से कंप्लीट करोगे। इसकी आप 1 लग सकते हो, 1 यूनिट लगा सकते हो, तो 3 कार्बन वाला बनेगा। 2 ऐसे लगाओगे तो 2 3 4, 4 कार्बन वाला एल्डोज बनेगा, ठीक है। 5 सॉरी, अगर इसमें 4 लगा दोगे, 4 ये वाली यूनिट 4 लगाओगे, CHOH 4 CHOH लगा दोगे, 4 और ये 2 6, तो ये बन जाएगा आपको एल्डो एल्डो क्या, हेक्सोज, एल्डो हेक्सोज, ठीक है। तो यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लगा सकते हो, 1 2 2, तो ये पहले से ही है, 2 तो ये पहले से ही है, ठीक है। तो आप बीच में कितने लगा सकते हो, हमें कितना क्या करना है, 7 कार्बन वाला बनाना है, तो बीच में आप 5 लगा सकते हो, और 5 और 2 7, तो एन की वैल्यू ओवरऑल मैक्स टू मैक्स कितनी हो जाएगी, 5, मैक्स टू मैक्स इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5, ठीक है। और यहाँ पे कितनी मैक्स वैल्यू होगी, 1 2 3, 3 तो पहले से ही है, हमें कितना करना है टोटल, 7 7, तो आप मैक्स 4 और लगा सकते हो, तो मैक्सिमम आप 4 लगा सकते हो, ठीक है। इसमें मिनिमम आप कितना लगा सकते हो, एक तो लगाना ही पड़ेगा, एक तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है हम 3 से लेकर 7 तक पढ़ते हैं, 3 से कम नहीं देखते हैं, 3 से कम होता ही नहीं है, ठीक है। तो 3 करने के लिए एक तो ये पहले से, ये पहले से, तो एक ने एक तो आपको ऐड करना पड़ेगा, एक CHOH आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी ये 3 होगा। तो मिनिमम इसका कितना है, 1 तो लगाना ही पड़ेगा। इसका मिनिमम कितना है, 0, एक भी मत लगाओ, एक भी मत लगाओ, इस कार्बन को डायरेक्ट जोड़ दो इससे, तो हो गया ना 1 2 3, 3 कार्बन वाला। तो समझ में आया ये चीज़, ठीक है। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन आप अब समझ गए, आप बता भी सकते हो, अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एल्डोस एंड कीटोस के बारे में पूछा जाए तो आप डिटेल में बता सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप इन एल्डोज CHO होता है, वाइल इन कीटोज C डबल बोन O, एंड द रिमेनिंग कार्बन एटम्स कैरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप
ठीक है। बाकी जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के जितने भी कार्बन होंगे, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के जितने भी कार्बन होंगे वो सब की वैलेंसी किससे कंप्लीट होगी? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। उनसे क्या जुड़ा होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और दूसरे की तरफ क्या जुड़ा होगा? एक हाइड्रोजन एटम, ठीक है। विच वेरी इन नंबर, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो वेरी कर सकता है नंबर में, 1 से लेके 5 हो सकता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्डोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितना हो सकता है? 1 से लेके 5। और कीटोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप 0 से लेके 4। तो आपको ऐसे भी कीटोज देखने को मिलेंगे, ऐसे भी कीटोज देखने मिलेंगे जिसमें आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक भी नहीं है। लेट्स सपोज अगर आपको बोला जाए यू हैव ए मोनोसेक्राइड विच कैरी विच हैव no hydroxyl group, which doesn't carry any hydroxyl group in it structure, ठीक है ना। कोई ऐसा मोनोसेक्राइड जिनके स्ट्रक्चर में आपको एक भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं देखने को मिल रहा है, तो क्या आप कमेंट कर सकते हो कि ये एल्डोस टाइप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये कीटोस टाइप का? तो ये डेफिनेटली ये कीटोस टाइप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सॉरी, ये कीटोस टाइप का कार्बो मोनोसेक्राइड होगा। ये किस टाइप का मोनोसेक्राइड होगा? कीटोस टाइप का, ठीक है। तो ये कीटोस टाइप का मोनोसेक्राइड होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कीटोस टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड में आपका एल्डिहाइड ग्रुप 0 हो सकता है, दैट इज एब्सेंट हो सकता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बट एल्डोस टाइप में मिनिमम आपको 1 तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। Structure of naturally occurring aldoses and are shown in figure 5.2 and 5.3. Ketos in figure 5.4 and 5.5. Let us discuss some of the important points related to their structure. अब कुछ स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं आपको कि जिसके एल्डोस के और कीटोस के हम देखेंगे अभी आगे। पहले ये कुछ देख लेते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर बाद में देख लेते हैं। Linear structure of a monosaccharide is drawn as unbranched chain. Numbering of the chain begins from the end having most oxidized carbon or the carbon nearest to it. देखो हाँ, तो जो लीनियर स्ट्रक्चर है मोनोसेक्राइड का जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो कैसे ड्रॉ किया जाता है? अनब्रांच चेन मतलब लीनियर चेन होगी, ठीक है, कोई ब्रांचिंग नहीं देखने को मिलती है हमें। अनब्रांच का आपको चेन देखने को मिलेगी, अनब्रांच चेन देखने को मिलेगी, ठीक है। नंबरिंग कैसे करोगे? नंबरिंग आपकी बिगिन होगी, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन। और आपको याद रख लेना है कि जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप वाला जो कार्बन है ये आपका ये आपका क्या है? यह है आपका मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, ठीक है ना। ये तो उस कार्बन से स्टार्ट करोगे जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन के नियर बाय हो, ठीक है। CHO ग्रुप इज मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन इन एल्डोज, ठीक है ना। CHO ग्रुप जो है इसका मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन ये वाला कार्बन होता है। इट इज नंबर्ड एट पोजीशन 1, इसको पोजीशन 1 काउंट करते हैं, फिर आगे 2 3। इन कीटोज ग्रुप द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप एंड द नंबरिंग बिगिंस फ्रॉम द कार्बन नियरेस्ट टू इट। जो कीटोन वाला जो है, जो कीटोज है, कीटोज में ये वाला कार्बन हाईली ऑक्सीडाइज्ड होता है। ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड कौन है? ये वाला कार्बन, ठीक है। बट हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं इससे पहले जो है CH2OH, हम नंबरिंग जो है इसके पास वाले कार्बन इससे करते हैं, ठीक है। हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। देयरफॉर इट इज नंबर्ड एट पोजीशन 2, इसको हम पोजीशन 2 पे नंबरिंग देते हैं। रेस्ट ऑफ द कार्बन एटम इन मोनोसेक्राइड कैरी OH ग्रुप, ठीक है। जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम है, ठीक है ना, जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम है
जो फंक्शनल ग्रुप क्या है बेसिकली, इसमें एल्डिहाइड में ये वाला कार्बन और कीटोन में ये वाला, कीटोज में ये वाला कार्बन। तो इन दो कार्बन को छोड़ के बाकी सभी कार्बन के पास क्या होता है, बाकी सभी कार्बन के पास क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ग्लिसरल्डिहाइड एंड एल्डोट्राइओस। ग्लिसरल्डिहाइड एग्जाम्पल है किसका, एल्डोट्राइओस। एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, एक कीटोट्राइओस। ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, तीनों में 3 कार्बन है, इसमें ये भी 3 कार्बन वाला है, ये भी 3 कार्बन वाला है। ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन दोनों 3 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड है। डिफरेंस क्या है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें कीटोन ग्रुप है, बाकी दोनों ही ट्राइओज हैं 3 कार्बन वाले। आर दी स्मॉलेस्ट मोनोसेक्राइड, स्मॉलेस्ट मोनोसेक्राइड हैं ये दोनों, क्यों, 3 कार्बन सबसे स्मॉलेस्ट होता है और इनमें 3 कार्बन पाया जाता है। All the aldoses and ketones shown in figure 5.2 and 5.4 are given notation D before their name, which represent that OH group at penultimate carbon is at the right side. जो सेकंड लास्ट कार्बन है, ठीक है ना, जो सेकंड लास्ट कार्बन है, ध्यान से देखना, सेकंड लास्ट कार्बन, ये तो लास्ट कार्बन, ये नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन पे OH राइट में है या लेफ्ट में है। अगर राइट में है OH, राइट में OH तो बोलेंगे D। अगर OH लेफ्ट में है, तो इसको बोलेंगे L। ठीक है ना, ये DL नोमेनक्लेचर आपको लोअर क्लासेस से पता होगी, ठीक है। There is another family of similar aldose and ketones which are notated as L form because OH group at penultimate carbon, that is second last carbon, in these molecule is oriented on the left side। ठीक है, देख लिया हमने। D and L form are mirror image and form pair of stereoisomer। देखो क्या मतलब इसका, एक सेकेंड तो देख लेते हैं हम कोई डी फॉर्म, एक सेकेंड। हाँ, लेट्स सपोज हम फ्रक्टोज को देखते हैं, ये रहा हमारा फ्रक्टोज, ये है हमारा फ्रक्टोज, ठीक है। अब मैं अगर फ्रक्टोज को कुछ बनाऊं, देखो क्या है, CH2OH है, CH2OH, क्या ये C डबल बॉन्ड O, फिर एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, फिर CH2OH। आपको इन सब पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। आप फोकस करो इसका कायरल कार्बन, ये 3 कार्बन। अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं तो बताओ, H इधर है तो इधर बनेगा H इस तरफ, इसमें OH इधर है तो OH इधर बनेगा लेफ्ट साइड, इसमें राइट साइड पे OH है, इसमें लेफ्ट में बनेगा मिरर इमेज में। इसका मिरर इमेज बनाओ तो ये OH इस साइड बनेगा अब, और ये मिरर में इस साइड दिखेगा, और ये H इस साइड दिखेगा, है। तो कायरल कार्बन का हम देख लिए। तो अब बताओ दोनों में क्या अंतर है, पोजीशन का अंतर है। जो कायरल कार्बन पे जुड़े सब्स्टिट्यूएंट है, उनकी पोजीशन में अंतर है, इधर राइट में, इधर लेफ्ट में है, इधर राइट में है, ठीक है। कायरल सेंटर पे ही देखना है, बाकी समय से फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब देखो सेकंड लास्ट कार्बन देखो, देखो इसमें OH क्या है, राइट साइड पे, तो इसको हम बोल रहे हैं डी फॉर्म। तो सेकंड लास्ट कार्बन देखो OH किस तरफ है, लेफ्ट में, तो इसको बोलते हैं L। तो ये भी फ्रक्टोस है, ये भी क्या है, फ्रक्टोस, ये भी फ्रक्टोस है, बट ये L फॉर्म है, ये डी फॉर्म है। डी फॉर्म क्यों, जो सेकंड लास्ट कार्बन है, पेनल्टीमेट कार्बन, ठीक है, तो उसमें जो OH ग्रुप है वो राइट में है, इसमें जो पेनल्टीमेट कार्बन है उसमें जो OH है वो लेफ्ट साइड है, बाकी है ये फ्रक्टोज। देखो फ्रक्टोज का फॉर्मूला दिखा देता हूँ ऊपर, कहाँ गया, एल फ्रक्टोज कहाँ है, ये देखो। अब एल फ्रक्टोज को देखो,
CH2OH, CH2OH और C डबल बॉन्ड O, CH2OH, CH2OH, C डबल बॉन्ड O। ठीक, अब देखो यहाँ से 1 2 3, 3 कार्बन, OH राइट में है, HH, OH HH राइट में है, बट यहाँ पे OH OH HH राइट में है और HOH OH लेफ्ट में है, HOH OH लेफ्ट में है। तो ये क्या हो गया, एल फ्रक्टोज। वो भी हमने क्या देखा, एल फ्रक्टोज। ठीक है, तो फ्रक्टोज का जब आप मिरर इमेज लोगे, फ्रक्टोज डी फ्रक्टोज का मिरर इमेज लोगे, डी फ्रक्टोज का मिरर इमेज लोगे, तो वो क्या बन जाएगा आपका, एल फ्रक्टोज। एल फ्रक्टोज का मिरर इमेज लोगे तो आपका क्या बन जाएगा, डी फ्रक्टोज। उसी तरह लेट सपोज ये है हमारा, लेट सपोज हमारा ये छोटा सा लेते हैं, 4 कार्बन वाला, सॉरी 5 कार्बन वाला लेते हैं। तो राइब्यूलोज, क्या लिया हमने, राइब्यूलोज। ठीक है, राइब्यूलोज। तो इसका अगर मिरर इमेज लोगे, इसका अगर मिरर इमेज लोगे, डी राइब्यूलोज का अगर मिरर इमेज लोगे तो क्या बनेगा, एल राइब्यूलोज। देखो एल राइब्यूलोज किधर है, तो मैं स्क्रीन को छोटा कर दूं, नहीं दिखाई देगा, एक साथ देख लो अगर दिख रहा है तो। देखो CH2OH, 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 नीचे भी CH2OH, ऊपर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब देखो अंदर क्या आ रहा है, LIDA। देखो इधर H है, इधर H है, बट इसमें उल्टा हो जाएगा, इधर लेफ्ट में हो गया, OH OH इधर राइट में हो गया। दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज। D and L form are mirror image of each other। ठीक है, तो D and L form are mirror image and forms a pair of stereoisomer। तो वो D फ्रक्टोज और L फ्रक्टोज, ये दोनों आपस में क्या रिलेशन है, दोनों का, दोनों आइसोमर है। दोनों क्या है, आइसोमर। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट क्या है, अरेंजमेंट। किस चीज का अरेंजमेंट, सब्स्टिट्यूएंट का अरेंजमेंट। कौन से सब्स्टिट्यूएंट, वो वाले सब्स्टिट्यूएंट जो कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं, कायरल कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं, कायरल सेंटर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, स्टीरियोआइसोमर्स आर molecules which have same molecular and structural formula but differ in arrangement of substituent around chiral center in space। वी सेल डिस्कस, हम इसको सेक्शन 5.3.4 में भी इसके बारे में ध्यान और डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना, कायल सेंटर क्या होता है, कायल कार्बन क्या होता है, डिफरेंट 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हो, 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हो, XY G A, ठीक है ना, AXZ Y। ठीक है, 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं एक कार्बन से, तो इसको बोलते हैं, इस कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। ये तो इसको हम बोल सकते हैं, इस पोजीशन को कायरल सेंटर। ठीक है, ऑल मोनोसेक्राइड हैव 1 और मोर कायरल कार्बन। सभी आपके पास जो मोनोसेक्राइड है उनके पास एक कार्बन ऐसा होगा जो कायरल होगा। ये तो 2 कार्बन होगा, ये तो 3 कार्बन होगा, ये तो 4 होगा, एटलीस्ट 1 तो होगा ही होगा। ठीक है ना, एटम्स विच आर इंडिकेटेड बाय, ये स्टार बना होगा उस कार्बन एटम पे, इन ऑल दी स्ट्रक्चर्स। ओनली एक्सेप्शन इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। देखो आपको डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन दिखाता हूँ। देखो ये है आपके पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या यहाँ पे कोई भी कार्बन कायरल दिख रहा है, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3। ये वाला कार्बन पे तो 4 ग्रुप अटैच ही नहीं है, 2 ही ग्रुप है, एक O एक ये ग्रुप, ये ग्रुप, तो 4 ग्रुप तो ये अटैच नहीं हो रहा, तो ये इसको तो हटा ही दो। ये कार्बन तो 2 हाइड्रोजन है इसके पास, तो सेम सेम हो गया ना दोनों, तो ये कार्बन कायल नहीं है। ये कार्बन भी 2 हाइड्रोजन है अटैच, तो ये दोनों भी सेम नहीं, सेम हो गए दोनों कार्बन, दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए, तो 2 ग्रुप सेम हो गया, तो ये भी कायल नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एक आपके पास एक्सेप्शन है, जिसके पास एक भी कायरल कार्बन नहीं है, एक भी कायरल कार्बन
नहीं है। ठीक। और यहाँ पे ध्यान दे देना, यहाँ पे मिस्टेक से यहाँ पे ऐसा कुछ बन गया है, ये कार्बन कैरल नहीं है। ठीक है ना। बस अब देखते हैं हम आगे। एग्जाम्पल्स देख लो अब। देखो एग्जाम्पल देखो, ग्लिसरल्डिहाइड, डीग्लिसरल्डिहाइड, डीग्लिसरल्डिहाइड, डीग्लिसरल्डिहाइड। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन वाला एल्डिहाइड डीग्लिसरल्डिहाइड। देखो अब ध्यान से देखना, राइट साइड में इसलिए हम बोल रहे हैं डी, राइट साइड में इसलिए बोल रहे हैं डी, राइट में सेकंड लास्ट कार्बन पे राइट में है OH, इसलिए हम बोल रहे हैं डी। ठीक है ना, देख लो इसलिए डी बोल रहे हैं। ठीक है। अब देख ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन पे जो जुड़े चार ग्रुप हैं, एक H जुड़ा हुआ है, एक OH, एक CH2OH, एक CHO, चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो हाँ, ये कार्बन कैसा हो गया, कायरल। सेम बाकियों के लिए भी आप चेक कर लेना। ठीक है। अब हमें थोड़ा सा नेम रिवाइज कर लेना है। पीछे कुछ छूटा क्या हमारा, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको कर लेने हैं। जनरल एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेम वही वाला CnH2ON। ठीक है। टू मेजर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टोरेज एंड सपोर्ट, सपोर्ट देता है, स्टोरेज प्रोवाइड करता है, स्टोर करता है एनर्जी को, एनर्जी स्टोरेज का काम में आता है। ठीक है। टू टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन मोनोसेक्राइड, कीटोन और एल्डिहाइड। द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, तीन कार्बन। अब देखो, अब थोड़ा नाम याद रखो। अब क्या करो, नाम याद रखो। तीन कार्बन वाला है, तीन कार्बन वाला है। ठीक है ना, तीन कार्बन वाला है। कितने कार्बन वाले, तीन कार्बन वाले। तो दो क्या करो, तीन कार्बन वाले तो एक ही एग्जांपल है हमारे पास, एक ही एग्जांपल है, तो डीग्लिसरल्डिहाइड, डीग्लिसरल्डिहाइड, डीग्लिसरल्डिहाइड एग्जांपल याद रख लो। डी छोड़ो, डी तो हम देख लेंगे, पहचान लेंगे राइट में है लेफ्ट में है, उसके हिसाब से हम डी और एल कर लेंगे। ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड क्या है, तीन कार्बन का एल्डिहाइड। नीचे वाले कार्बन पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है CH2OH, नीचे वाले कार्बन पे हमेशा आपको क्या लगाना है, CH2OH, ऊपर वाले कार्बन पे हमेशा क्या लगाना है, एल्डिहाइड है ना, तो CHO लगाओ, एल्डिहाइड है तो CHO लगाओ। ठीक है, लगा लिया। अब बीच वाले कार्बन पे क्या करोगे, क्या है हमारे पास, H और OH, यही तो है हमारे पास, तो हम इसके अलावा क्या लगाते हैं, OH लगाएंगे बस और H लगाएंगे, इसके अलावा तो कुछ चीज़ होती नहीं है। तो तीन कार्बन वाले ये बन सकता है, ये तो ऐसा बन सकता है, तीन कार्बन, नीचे तो क्या लगाना है हमें हमेशा CH2OH, ऊपर क्या लगाना है CHO, इसमें क्या लगाना है OH इस तरफ लगाया था, बस OH का पोजीशन बदल दो, तो ये क्या हो गया, ये D फॉर्म हो गया और ये L फॉर्म हो गया, बस खत्म। अब देखो थ्रीओस को देखो, चार कार्बन वाला है, कितने कार्बन वाला, चार कार्बन वाला, कितने कार्बन वाला, चार कार्बन वाला। ठीक है। तो देखो, ऊपर CHO, नीचे CH2OH, हमेशा सेम रहेगा, ऊपर CHO नीचे CH2OH, हमेशा ये सेम रहेगा। अब हमारे पास दो कायरल कार्बन है, दो कार्बन कैसे हैं, कायरल, तो हमें क्या करना है, H और OH लगाना है। एक एक बार क्या करो, दोनों OH को एक साइड लगा दो, दोनों OH को एक साइड लगा दो, दोनों OH को एक साइड लगा दो। ठीक है। और एक बार एक OH को इधर, एक OH को इधर। ठीक है, तो दो चीज मिल जाएगी आपको। ठीक है, दोनों OH को एक साइड तरफ लगा लो, फिर एक OH को इधर, एक OH को इधर, और दोनों का मिरर इमेज। अब इसका अगर मिरर इमेज लोगे, इसका अगर मिरर इमेज लोगे, तो ये क्या है, थ्रीओज है ना, तो L थ्रीओज बनेगा। इसका मिरर इमेज लोगे तो दोनों OH इस तरफ दिखने लग जाएंगे। अगर आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं एक का बना के ही बता देता हूँ। ले लो भाई इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज ले लो। तो हमें तो इसको छेड़ना ही नहीं है, जो हमारे पास नॉन कैरल है उसको तो छेड़ना ही नहीं है, जो है लिख दो। अब कैरल वाले को देखो, OH था ना, इस तरफ उल्टा कर दो, इस तरफ कर दो, H उल्टा कर दो, इस तरफ कर दो, तो हो गया, ये L फॉर्म है, ये दोनों एक दूसरे के इनएंशियोमर है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर एक दूसरे के। तो हाँ, ये क्या है, इरिथ्रोज, इरिथ्रोज, तो ये क्या हो गया, L इरिथ्रोज, क्यों, ये लेफ्ट में है।
तो इसमें भी देख लो, इसका अगर आप एक बार ट्राई करके देखो, इसका मिरर इमेज लो, क्या होगा। तो मैं बस इस चीज़ पे फोकस करता हूँ, इस चीज़ पे फोकस करता हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगा, कार्बन कार्बन, आपके पास H है ना, तो OH इधर आ जाएगा, OH इधर, H आ जाएगा इधर, OH इधर H, तो ऐसा कुछ बनेगा। लो पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये दोनों इसका मिरर इमेज हो गया, ये L फॉर्म हो गया, ये D फॉर्म हो गया। तो 4 कार्बन वाले में आपको क्या करना है, हमें कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पे फोकस करना है। क्यों, क्योंकि पहला कार्बन जो पहला कार्बन है और जो लास्ट कार्बन है वो तो हमेशा पता है ना, पहला कार्बन क्या होगा, CHO। पहला कार्बन क्या होगा, CHO। लास्ट कार्बन क्या होगा, CH2OH, CH2OH। लास्ट कार्बन क्या होगा, CH2OH। हमें बस बीच वाले कार्बन पे फोकस करना है। तो यहाँ पे तो 2 ही कार्बन थे, तो हमने बोला भाई दोनों दोनों साइड एक बार OH को एक साइड लगा दो, OH को एक साइड लगा दो ऐसा, और एक बार एक OH को इधर, एक OH को इधर, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि एक ही कार्बन पे इधर भी OH इधर भी OH, ऐसा पॉसिबल नहीं हो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। एक OH लगाना तो एक H लगाना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 5 कार्बन पे आ जाते हैं। 5 कार्बन पे भी वही चीज़ है, सेम चीज़ रहेगी, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। देखो फोकस क्या करना है, अरे ऊपर वाले ग्रुप को तो ऐसे ही रहने दो, CH2OH नीचे भी ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। अब क्या करना है, 3 कार्बन हमारे पास बचे, बीच के 3 कार्बन, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। तो देखो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। पहले तो हम सिंपल सा सोचेंगे, तीनों OH को एक साथ लगा दो, तीनों OH को एक साथ लगा दो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, एक OH ऊपर, एक OH नीचे, बीच में H, ऐसा पोजीशन हो सकता है। ये तो दोनों OH नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर, ये तो दोनों OH ऊपर, दोनों OH ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो एग्जांपल नहीं दे रखा, ठीक है ना, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। हाँ ये तो दे तो रखा है, दोनों OH ऊपर, नीचे अगर हाइड्रोजन लगाते तो वो L फॉर्म बन जाता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा था CHO, COH, OH, नीचे वाले कार्बन पे H, फिर ये CH2OH। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था, तो ये तो L फॉर्म बन गया ना, ये तो L फॉर्म बन गया, तो हमारे पास अभी D फॉर्म दे रखा है, देखो D फॉर्म में दोनों OH एक ऊपर, दोनों OH ऊपर, ठीक है। अब इन सब का आप एक बार मिरर इमेज ले लो, इन चारों का एक बार मिरर इमेज ले लो, इन चारों का मिरर इमेज लोगे तो क्या बन जाएगा, L फॉर्म बन जाएगा इनका, ठीक है ना, इनका क्या क्या बन जाएगा, L फॉर्म बन जाएगा। वैसे तो देखा जाए तो आप शुरू में क्या करना, बस डी पे फोकस करो, डी फॉर्म पे फोकस करो, मीन्स आप एक चीज़ को और फिक्स कर लो, आप इसको भी फोकस फिक्स कर लो, इसको फिक्स किया ना आपने, नीचे इसको फिक्स कर लो, देखो इतने को फिक्स कर लो, और बस ये कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 को चेंज करो, ठीक है ना। दोनों OH एक तरफ, दोनों OH एक तरफ, दोनों OH एक तरफ, ठीक है, दोनों OH एक तरफ। और एक सेकंड रुकना, कुछ दोनों OH राइट में एक तरफ, इसमें दोनों OH लेफ्ट में एक तरफ, इसमें OH ऊपर H नीचे, इसमें H ऊपर OH नीचे। चारों एग्जांपल्स हैं आपके। अब देख लो कुछ ऐसा, आपको ये सारे स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे, एक एक करके आपको सारे स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास डी ग्लूओज है, ग्लूओज, ग्लूकोज ये रहा, मैनोज, एल्ट्रोज, एलोज, टेलोज, गैलेक्टोज और आइडोज, ठीक है ना, आइडोज। यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा, जो टेलोज है, टेलोज में ये OH लिख रखा है, इधर OH इधर, OH इधर, ऐसा होता नहीं है वैसे। तो आप क्या करो, इसको मिटाओ, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग कर रखा है, ठीक है, ये होता है, ये है आपका टेलोज। तो आप टेलोज को प्लीज करेक्ट कर लेना, टेलोज को आप करेक्ट कर लो, टेलोज इसको बोलते हैं टेलोज, इसको बोलते हैं डी टेलोज, मीन्स ये OH राइट में।
ठीक है ना, ये आपका टेलोज है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है आपके पास किस चीज के, एल्डो, एल्डो हेक्सोज, एल्डो हेक्सोज की एग्जांपल है आपके पास, एल्डो हेक्सोज। देखो समटाइम्स, समटाइम्स जो कीटोज होते हैं उनको कीटोज आर सिंपली नेम्ड बाय इंसर्टिंग यूएल इन देयर जेनरिक नेम सच एज, देखो टेट्रुलोज, टेट्रुलोज, अल लगा देना बीच में, यूएल घुसेड़ दिया अंदर, इसमें देखो यूएल, इसमें देखो यूएल, ठीक है। तो इसमें आपको ये लिखने, देखो आप क्या करो ना, इस चीज को मैं लिखना चाहूँ, इस चीज को मैं लिखना चाहूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, कीटो टेट्रोज, ये लिख सकता हूँ मैं, कीटो टेट्रोज। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप अल ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो बीच में यू एल है ना, जो बीच में जो यू एल है, ये बता रहा है कि ये कीटोन है, कीटोन है इसके अंदर, इसमें मोनोसैकेराइड में क्या है, कीटोन। तो कीटो टेट्रोज लिखो, ये तो टेट्र अल टेट्रा सॉरी टेट्र अल ओज लिखो, ठीक है ना, टेट्रलोज, पेंटलो, वैसे बेसिकली ज़्यादातर ये सब चीज़ें यूज नहीं होती, हाँ बट कहीं कहीं अगर लिखा आ जाए देख के आप समझ जाओगे हाँ ये क्या है, बीच में यू एल लगा हुआ है, बीच में यू एल लगा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नोट द नेम राइबोज एंड राइब्यूलोस, देखो राइबोज क्या हमें पता है, राइबोज क्या हमें पता है, राइब्यूलोस मीन्स ये दिखा रहा है आपको कि ये कीटोन है, दिखाता हूँ कहीं, देखो राइबोज क्या है, राइबोज में कौन सा ग्रुप है, ध्यान से देखो, राइबोज में आपको दिख रहा है कि ये है सी एच ओ मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप, बट अब कीटोन को देखो, 4 कार्बन वाला सॉरी 5 कार्बन वाला कीटोन, कहाँ गया कीटोन, ये रहा 5 कार्बन वाला, ये रहा, देखो ये रहा 5 कार्बन वाला कीटोन आपके पास एक, इसका नाम क्या दिया हमने, रैब्यूलोज, बीच में यूएल लगा हुआ है ना, बीच में यूएल लगा हुआ है, ये आपको बता रहा है, ये आपको चीख चीख के बोल रहा है कि मैं कीटोन हूँ, मेरे में अंदर कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी यू एल आपको दिख रहा है, यू एल, उसमें क्या था, उसमें होता था इरिथ्रोज, इरिथ्रोज, एल्डिहाइड में क्या होता था, इरिथ्रोज, एल्डिहाइड में क्या होता था, राइबोज, एल्डिहाइड में क्या होता था, जाइलोज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, बस यू एल इंसर्ट कर दिया गया है, उसके नेम को बदल दिया गया है कि ये बता रहा है कि भाई मैं कीटोन हूँ, इसके अंदर कीटोन है, ठीक है। बस और कुछ ज़्यादा खास नहीं है दोनों में। इसको मिटा लेंगे बाद में, ठीक है। तो राइबोज राइब्यूलोज, इरिथ्रोज इरिथ्रुलोज और जाइलोज जाइलुलोज, ठीक है, जाइलोज और जाइलुलोज आर एल्डोजेस एंड कीटोजेस विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, जाइलोज और जाइलुलोज दोनों में कार्बन एटम की संख्या सेम रहेगी, कार्बन एटम की संख्या सेम रहेगी, बट ये क्या है, जाइलोज आपके पास एल्डिहाइड वाला है और जाइल्यूलोज ये आपके पास कीटोन है, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ है तो आप नेम से ही पहचान सकते हो, यू एल लगा हुआ है नेम में, ओके। तो एल फॉर्म ऑफ एल फॉर्म देख लो एल्डिहाइड का, ठीक है ना, एल्डिहाइड वाला, एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, इसका एल फॉर्म है, देखो ओ एच लेफ्ट में है, सेम वही सारे एग्जाम्पल है, ग्लिसरल्डिहाइड, इरिथ्रोज, थ्रियोज, राइबोज, अरेबिनोज, जाइलोज, लैक्सोज, एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, ग्लूओज, आइडोज, गैलेक्टोज और टेलोज,
हाँ यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसमें टेलोज गलत लिखा हुआ था, यहाँ पे ठीक है। ठीक है ना, देखो उसमें क्या था, उसमें ओ एच लिख दिया था दोनों में, ठीक है ना, इसमें ठीक है, उसमें गलत था। ठीक है, तो सब में देखो, सब में दिक्कत क्या है, सब में बस बात यही है कि जो चीज़ें अब लेफ्ट में आ गई, ओ एच ग्रुप लेफ्ट में आ गया, सेकंड लास्ट कार्बन पे, पेनल्टीमेट कार्बन पे जो ओ एच ग्रुप है वो लेफ्ट साइड है, तो ये एल फॉर्म दिखा रहा है, और कुछ है नहीं इसमें बताने को। बढ़ते हैं हम आगे। अब कीटो ट्राइओस मीन्स कीटोन ग्रुप है, कीटोन वाला ग्रुप है, 3 कार्बन है, कीटो ट्राइओस क्या है एग्जाम्पल, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसको तो अच्छे से याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा है, ये एकमात्र ऐसा है जिसके पास एक भी कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है ना, तो CH2OH बीच में आपको एक क्या डाल देना है, कीटोन ग्रुप, ऊपर कार्बन नीचे कार्बन, बीच में तो कीटोन डालोगे, तो ऊपर क्या डालते हैं हम, CH2OH, नीचे भी क्या डालते हैं, CH2OH। सब में देख लो, ऊपर CH2OH, नीचे CH2OH, 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 नीचे भी CH2OH। ठीक है ना, स्ट्रक्चर को तोड़ तोड़ के याद करो, स्ट्रक्चर ऐसे याद नहीं होंगे, स्ट्रक्चर को तोड़ लो, क्या चीजें हमेशा सेम रह रही है, क्या चीजें हमेशा सेम रह रही है, क्या चीजें हमेशा सेम रह रही हैं और क्या चीजें बदल रही है तो कैसे बदल रही है। ठीक है ना, रैंडमली नहीं बदलती कुछ भी। तो आप सोचोगे कि ऐसी सो के उठेंगे और एक दिन सारे याद कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा सब में। ठीक है ना, तो आज थोड़ी सी बात करते हैं इसकी। क्या करनी है आपको, आपको ये दोनों चीजें ऊपर के लिए फिक्स कर लेनी है, सी एच टू ओ एच और C++ O। और नीचे के लिए क्या फिक्स कर लेनी है आपको, इसकी बात नहीं करते, इसको तो रहने दो, इधर से बात करते हैं। आपको फिक्स कर लेनी है, ऊपर क्या हमेशा रखना है, CH2OH, नीचे C++O, CH2OH और नीचे C++O। नीचे क्या फिक्स कर लो, नीचे आप फिक्स कर लो CH2OH, और ये भी चीज़ें फिक्स कर लो। ठीक है ना, डी के लिए फिक्स कर लेते हैं इतनी। तो हमें बस कार्बन नंबर 3 को देखना पड़ेगा, कार्बन नंबर 3 को देखेंगे बस। ठीक है, तो ये तो एक ही बन सकता है, इसके अलावा क्या बन सकता है, इसके अलावा बन सकता है इसका एल फॉर्म। हाँ, ये इसके अलावा और एक चीज़ बन सकती है, इसको अगर आप इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो ये बन सकती है। तो दो ही चीज़ बन सकता है, ये तो ये, और इसका एक इनेंशियोमर होगा, इसका एक मिरर इमेज होगा, और इसका भी एक मिरर इमेज होगा। तो टोटल 4 हो गए, टोटल कितने हो गए, 4, टोटल कितने हो गए, 4। तो 4 आपके पास मोनोसेक्राइड है, 4 मोनोसेक्राइड है, कितने कार्बन वाले, 5 कार्बन वाले, 5 कार्बन वाले 4 मोनोसेक्राइड है, कौन से वाले, कीटोन ग्रुप के साथ। समझ में आया, ध्यान से सुनो, हमारे पास 4 मोनोसेक्राइड हैं, 4 मोनोसेक्राइड हैं, क्या है, 4 मोनोसेक्राइड, कौन से मोनोसेक्राइड, कीटोन, कीटोन वाले 4 मोनोसेक्राइड हैं, कीटोन वाले 4 मोनोसेक्राइड हैं हमारे पास, जिसमें 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाले, दैट इज कीटो पेंटोज, कीटो पेंटोज, कीटो पेंटोज कितने हैं हमारे पास, 5, सॉरी 4, कीटो पेंटोज हमारे पास कितने हैं, 4, राइब्यूलोज, जैल्यूलोज, और इन दोनों का मिरर इमेज डी है, तो इसका मिरर इमेज एल फॉर्म, और इसका मिरर इमेज एल फॉर्म। ठीक है, तो अब आप बताओ कि 6 कार्बन वाले दैट इज कीटो कीटो पेंटेट्रोज, कीटो हेक्सोज, ठीक है ना, कीटो हेक्सोज। तो कीटो हेक्सोज कितने होंगे आपके पास कितने कीटो हेक्सोज होंगे, बताओ, कीटो हेक्सोज आपके पास कितने होंगे। तो हमें क्या करना है, हमने फिक्स कर लिया इसको, हमने इसको फिक्स कर लिया और इसको भी फिक्स कर लिया। तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है इन दोनों के अरेंजमेंट की, दोनों एच एक तरफ रख दो, दोनों एच राइट में रख दो, ठीक है रख दिया, दोनों एच लेफ्ट में रख दो, जी हाँ रख दिया, एक ओ एच ऊपर एक एच नीचे, ऐसा कुछ देखो, ओ एच नीचे, ठीक है, अब एच नीचे ओ एच ऊपर, एच नीचे ओ एच ऊपर, इसके अलावा अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी आपके पास, इन 4 के अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं, ट्राई करके देख लेना, नहीं बनेगी, ठीक है। अब एक एक बार इन सभी का मिरर इमेज ले लेना,
एक एक बार इन सभी का मिरर इमेज ले लेना। ठीक है, तो 4 तो ये हो गए, इनके मिरर इमेज हो जाएंगे। फिर 8, तो आपके पास 8 कीटो हेक्सोज बनेंगे आपके पास। ठीक है, ये रहा आपके पास ब्रीफ। हाँ, अब आपको एक एक स्ट्रक्चर को भी याद रखना है। ठीक है ना, ये तो हमने कर लिया जो करना था हमें थोड़ी बहुत। अब एक एक स्ट्रक्चर को भी याद रखना है, कोई बात नहीं, हम जैसे जैसे लेक्चर रहेगा हम एक एक स्ट्रक्चर को कभी ना कभी बात करते करते एक एक स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे। ठीक है ना, एक एक स्ट्रक्चर को हम याद कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा तो है नहीं हमारे पास, कितने हैं, दो गिन लो। 6 तक, 6 कार्बन वाले, 7 कार्बन वाले, सातवां कार्बन वाला भी देखेंगे हम, पर अभी नहीं, देख लो। तो ये हो गए हमारे पास 4 याद रखने हैं। एल फॉर्म क्या है ये याद रखना, डी फॉर्म याद है तो उसका थोड़ा सा बस कर देंगे मेरे में, तो एल फॉर्म याद आ जाएगा। तो हमें ये 4 याद करने, 4 ये हो गए हमारे पास, 2 6 1 7, 7, तो हमें 7 ये याद करना है, 7 ये याद करने हैं हमें, और क्या करना है, ये तो याद रहता है, चलो 8 मान लो, 8, और हमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15 15 स्ट्रक्चर वो याद रखने हैं, और कुछ स्ट्रक्चर ये याद रखने हैं हमें। 15 और 8 हमारे पास हो जाते हैं 23 स्ट्रक्चर। तो 23 स्ट्रक्चर को हमें अच्छे से दिमाग में घुसे, अच्छे से दिमाग में इंसर्ट करके अच्छे से, पूरा अच्छे से याद करना कि स्ट्रक्चर देखते ही आप बोल दो हाँ ये तो ये है। ये तो आपको नाम दिया जाए आप फट से स्ट्रक्चर बना दो, ऐसा चाहिए हमें। क्यों, क्योंकि देख लो आप आगे, देखो आगे, देखो ये देखो, देखो आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर, मेंशन द टाइप। तो हम तो टाइप तो बता देंगे, टाइप तो बता देंगे, क्या टाइप है ये, इसमें है कीटोन, ये है एल्डिहाइड, ये है कीटोन, ये है एल्डिहाइड, ये है कीटोन। तो इसको बोल देंगे एल्डो, एल्डो 1 2 3 4 5 6, एल्डो हेक्सोज। टाइप बता दिया हमने, टाइप ऑफ एल्डोज बता दिया, एल्डो है, टाइप ऑफ एल्डोज बता दिया, एल्डो हेक्सोज है। और नंबर ऑफ कायल सेंटर, कितने कायल सेंटर है, 1 2 3 4, 4 कायल सेंटर है। सब में बता देंगे ये चीज़। तो हम इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे आप कीटो, कीटो, इसको क्या बोलोगे आप, कीटो 1 2 3 4 5, कीटो पेंटोज। कितने कायल सेंटर है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, 1 2 2 है। ये चीज़ तो हम बता देंगे, ठीक है ना, ये चीज़ तो हम पहचान लेंगे। बट आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, अब भाई स्ट्रक्चर को पहचानो, ये स्ट्रक्चर है क्या, क्या है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, एलोज है, टेलोज है, क्या है ये स्ट्रक्चर। तो वो तो हमें नाम जो हमने बताया भी आपको 23 नेम्स याद रखने, तो उन नेम्स को याद रख के ही हम पढ़ेंगे। हाँ, किसी भी स्ट्रक्चर को अगर पूछना है, देख लो हम, चलो हमें ये सब नहीं आता कि क्या स्ट्रक्चर, लेट्स सपोज हमें नहीं आता, हमें नहीं आता, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे लास्ट, सेकंड लास्ट कार्बन, तो ये क्या है, ओ एच राइट में है। ठीक है, इसका तो कोई ओ डी और एल होगा नहीं फॉर्म, ठीक है, क्योंकि कोई कायल कार्बन ही नहीं है। इसका देखो ओ एच राइट में है, ओ एच राइट में, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि भाई ये डी है, ये कौन सा फॉर्म है, डी। उसके बाद इसका नेम लिखेंगे, उसके बाद इसका नेम लिखेंगे। समझ में आया, सबसे पहले हम तय करेंगे कि ये डी फॉर्म है, ये एल फॉर्म है, उसके बाद हम इसका नेम लिखेंगे। और नेम जो है, जो नेम है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, जो नेम है वो डिपेंड किस चीज पे करता है, आपको बताया। लेट सपोज आपको याद रखना है, आपको लेट सपोज अगर मैं बोलूं, जो याद रखने का तरीका देखो क्या है। लेट सपोज आपको याद रखना है एलोज, सॉरी, हाँ, चलो याद रखना है, आपको एलोज याद रखना है, आपको याद रखना है एलोज। तो आपको एक चीज पहले याद रखना है, छोड़ो हमें स्ट्रक्चर याद नहीं करना, हमें स्ट्रक्चर याद नहीं करना, हमें क्या याद करना है, हमें याद करना है कि एलोज क्या है, पेंटोज है या हेक्सोज है। पहले तो हमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम याद करने हैं। ओके, नाउ पहला हमारा टारगेट है, पहला टारगेट क्या ले लो, पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन आइटम पता करना है कि एलोज पेंटोज है, ये एलोज हेक्सोज है, ये ट्रायोज है, क्या है एलोज। तो एलोज एक क्या है, हेक्सोज है, 6 कार्बन वाला है। ठीक है ना, जब आपको ये चीज याद हो जाएगा
कि हाँ मैनोज 6 कार्बन वाला है, एरोबिनोज 5 कार्बन वाला है, लाइओज लाइक्सोज 5 कार्बन वाला है, राइबोज 5 कार्बन वाला है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद और एक चीज पे फोकस करेंगे, माय मिस्टेक, ठीक है। पहले पहला टारगेट क्या है, पहला टारगेट आप लेके चलो कि आपको नाम देखती नंबर ऑफ कार्बन आइटम पता चलनी चाहिए कि 6 कार्बन आइटम वाला है ये। गैलेक्टोज 6 कार्बन आइटम वाला है, 6 कार्बन आइटम वाला है, ठीक है, 6 कार्बन आइटम वाला है। अब आपको दूसरा टारगेट क्या लेना है, दूसरा टारगेट आपको लेना है क्या, कि एल्डिहाइड ग्रुप कीटोन है या एल्डोज है। दैट इज अगर मैं पूछूं, बताओ बताओ ग्लूकोज इज ए कीटोन, कीटोज या एल्डोज, ग्लूकोज कीटोज है या एल्डोज है, तो ग्लूकोज एल्डोज है, हमें पता है ग्लूकोज इज ए एल्डोज, ग्लूकोज क्या है, एल्डोज, ठीक है ना। वहीं मैं अगर फ्रक्टोज पूछूं, फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज कीटोज है, ठीक है। हाँ, ये दो चीज हमने याद किया। तो तीसरे बात पे हम क्या बढ़ेंगे, अब हम क्या फिक्स कर देंगे, ये वाला ग्रुप और नीचे वाला ये फिक्स कर दो, और हमें बस 1 2 3 इन कायरल कार्बन का पोजीशन फिक्स करना है, इन कायरल कार्बन के जो सब्स्टिट्यूएंट है उनकी पोजीशन को याद करनी है, ठीक है ना। लेट्स सपोज हमें इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर याद करें, तो हम ग्लूकोज याद करते हैं। कहाँ है ग्लूकोज, ग्लूकोज यही है ना ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज है। चलो हमें ग्लूकोज याद करना है, हमें क्या याद करना है, ग्लूकोज। तो सबसे पहले याद करोगे ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, सबसे पहले हमने याद किया क्या, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो हमने किया, चलो ठीक है, हमें स्ट्रक्चर बनाना है ग्लूकोज को, तो हमें तो भाई इतना पता है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बना दिया हमने, बनाया, ठीक है, बना लिया, हमें ये पता है। और हमें एक चीज पता था कि ग्लूकोज में भाई एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो हम समझ गए कि यहाँ पे CHO लगाना है, पता था ये हमें, हाँ पता चल गया। ये दो स्टेप जैसे ही आपने कंप्लीट किया, तो अब लास्ट में हमें क्या कंप्लीट करना था, कि नीचे, ऊपर तो CHO होता है, नीचे क्या कर देंगे हम, नीचे हम कर देंगे CH2OH, और ये वाले कार्बन पे इधर OH दे दो, इधर H दे दो। लेट्स सपोज हम क्या बना रहे हैं, डी फॉर्म, क्या दिक्कत है, डी फॉर्म बना रहे हैं, तो ये तो फिक्स हो गया ना, एल फॉर्म होता तो OH इधर कर देते, ठीक है, बस ये तो फिक्स हो गया। अब क्या करना है, अब 1 2 3 इन 3 कार्बन का क्या करें, तो यही तो याद करना है हमें, हमें बस यही याद करना है कि ये कार्बन, कार्बन नंबर सेकंड, कार्बन नंबर थर्ड एंड कार्बन नंबर फोर्थ, ठीक है, ये याद करना है हमें। हमें क्या याद करना है, HOHH, हमें ये याद करनी है, HOHH, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज मीन्स HOHH, ग्लूकोज मीन्स HOHH, ग्लूकोज मीन्स HOHH। बाकी तो हम कर लेंगे ना, अगर उधर H है तो इधर OH, इधर H, इधर OH। तो आप किसी एक साइड का याद कर लो, किसी एक साइड का याद कर लो, तो दूसरी साइड का तो आप हमेशा बना देंगे। तो लेट्स सपोज कि अब हम आपको बता ही देते कि आप हमेशा राइट का याद रखना, क्या रखना, ये राइट का, राइट हमेशा भी, जो राइटी लोग हैं, जो राइट हैंडेड लोग हैं, वो हमेशा राइट को प्रीफर करते हैं, ठीक है ना, हम हमेशा राइट पे फोकस करते हैं, ठीक है, तो राइट पे फोकस करो। तो HOHH, HOHH ये होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, HOHH। तो अब हम एक कॉपी निकालेंगे, अब हमें एक कॉपी, लेट्स सपोज थोड़ा सा मैं इसको मिटा के, देखो अभी कुछ करवाता हूँ, ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं पे आपको बताया जाएगा, आप ट्राई कर लेना, कहीं पे भी ऐसा आपको नहीं बताया जाएगा इस तरह से, जैसा मैं अभी बताने जा रहा हूँ, जैसा मैं अभी बताने जा रहा हूँ। हो सकता है लोग इसको गलत बोले, लेकिन नहीं, ठीक है, हमारा ट्रिक है ये। अब देखो मैं ये बहुत मज़ेदार वाली ट्रिक है। अब यहाँ से मेन क्लास स्टार्ट होती है, जो हमें जिंदगी भर काम में आएगी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हमने बोला ग्लूकोज मीन्स HOHH, हम याद करेंगे ये होता है ग्लूकोज, हम इसको बोलेंगे ग्लूकोज, हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ग्लूकोज, हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ग्लूकोज। क्यों, हमें पता है कि ग्लूकोज 6 कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 6, हमें इतना पता है ग्लूकोज एल्डिहाइड वाला है, तो CHO, हमें पता है लास्ट में CH2OH होता है, हमें ये भी पता है, हमें पता है ग्लूकोज में लास्ट में OH हम डी वाला बनाएंगे, हमेशा डी वाला बनाएंगे, ठीक है ना, हम डी फॉर्म बनाएंगे हमेशा। एल फॉर्म बनाना है तो इसका वो कर देंगे, मिरर इमेज ले लेंगे, बस ये तो इसको उल्टा कर देंगे, इधर कर देंगे। एल फॉर्म करना है तो इसका मिरर इमेज लेना, ठीक है ना। हम डी फॉर्म याद करेंगे, हम कौन सा फॉर्म याद करेंगे, डी फॉर्म, हम कौन सा फॉर्म याद करेंगे, डी फॉर्म,
अगर एल फॉर्म चाहिए तो हम जो कर देते हैं ना उसका उल्टा कर देना, ओ एच इधर लगाए थे तो ओ एच इधर लगा देंगे, एच ओ एच एच इधर लगाए तो एच ओ एच इधर लगा लेंगे। अगर हम एल फॉर्म बनाना है तो एच ओ एच इस तरफ लगा देना, ठीक है, समझ गए। अगर आपको एल फॉर्म बनाना है तो हम जो चीज़ कर रहे थे उसका उल्टा कर देना। देखो अभी हम क्या कर रहे थे, तो ये चीज़ हमने कर लिया, तो अब हमने ये क्या याद किया, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज होता है एच ओ एच, ये होता है हमारा ग्लूकोज, ये होता था हमारा ग्लूकोज। बाकी साइड तो हम कर ही लेंगे ना। हमने इसको बोला ग्लूकोज, देखो कितना ही सिंपल याद रखना। हमने ग्लूकोज को कैसे याद किया, ग्लूकोज एच ओ एच, ग्लूकोज क्या है एच ओ एच। अब बोलो नहीं, अब आप बोल दो नहीं, हमें डी फॉर्म नहीं बनाना था, हमें एल फॉर्म बनाना था। तो हमने क्या किया था, हमने क्या किया था, हमने जो किया था उसका उल्टा कर दो, ये तो सेम रहेगा ना, ये तो सेम रहेगा। हमने क्या किया था, ओ एच इधर डाला था ना, हमें एल फॉर्म चाहिए, तो एल फॉर्म के लिए हम जानते हैं ओ एच इधर होता है, एच इधर हो जाएगा। तो एच ओ एच, अब उल्टा करो, एच इधर लगाओ ओ एच इधर लगाओ, एच इधर लगाओ, एच ओ एच, ये एल फॉर्म बन जाएगा। जो हम राइट कर रहे थे ना, राइट ही चल रहे थे ना, अब हम लेफ्ट ही चलेंगे, एल एल हम लेफ्ट ही चलेंगे, उल्टा ही चलेंगे हम, ठीक है। और अब सिंपल सा है, तो ग्लूकोज याद करना कितना ईजी रहा, सबको याद करें इसी तरह। वीडियो थोड़ा लंबा चल जाएगा लेकिन चलो कोई नहीं, करते हैं। एलोस के लिए ट्रिक बनाता हूँ, देखो ये चीज़ तो सेम रह रही है, ऊपर ये तो सेम रहेगा, तो हमें एलोस क्या है, एलोस ट्रिपल एच, एलोस तो सिंपल हो गया ना, एच एच एच, इसको आप बोलना एलोस, ठीक है ना, ट्रिपल एच एलोस है ये। एल्ट्रोस क्या है, एल्ट्रोस क्या है, ओ एच एच एस, ये क्या है एल्ट्रोज, ये क्या है एल्ट्रोज, ये है ग्लूकोज, वाइट, अब ये मिटा देता हूँ मैं। ग्लूको एलोज हमने लिख लिया ट्रिपल एच, एल्ट्रोज हमने लिख लिया ओ एच एच एच, ये याद रखना है हमें। ग्लूकोज हमने लिख लिया एच ओ एच। अब मैनोज, मैनोज क्या है ओ एच एच, ये क्या है हमारा मैनोज। अब हमें याद करना है ग्लूओज, 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 तो हमें क्या याद रखना है, एक सेकेंड, ये हम एल फॉर्म देख रहे थे क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से थोड़ा, ये हम देख रहे थे एल फॉर्म, कहाँ गया ग्लूकोज, एच ओ एच, ठीक है, हम ये एल फॉर्म के लिए देख रहे थे, ठीक है ना, ये हम क्या देख रहे थे एल फॉर्म के लिए, ये हम क्या देख रहे थे एल फॉर्म के लिए, ठीक है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये सब हम एल फॉर्म के लिए देख रहे हैं। किस चीज़ के लिए देख रहे हैं, एल फॉर्म के लिए। ये जो आप बनाओगे इससे क्या बनेगा एल फॉर्म, क्या बनेगा इससे एल फॉर्म। तो याद कर कोई बात नहीं, हम एल फॉर्म के लिए याद रख लेते हैं, क्या रखेंगे ओ एच एच, ये तो मैनोज लिख लिया हमने, मैनोज हो गया, ग्लूओज एच एच ओ एच, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने, कोई बात नहीं, रहने दो। ग्लूओज एच एच ओ एच, कोई बात नहीं, हम लेफ्ट के लिए याद रख लेंगे, ये ग्लूओज है। आयोडोज ओ एच ओ एच, ये क्या हो गया आयोडोज, क्या, ये तो आईडोज, आई ओ नहीं है, आई डी ओ एस, आयोडोज, ठीक है। अब गैलेक्टोज के लिए क्या रखना है, एच ओ एच ओ एच, एच ओ एच ओ एच, ये क्या बनेगा हमारा गैलेक्टोज। अब टेलोज, टेलोज के लिए क्या हो जाएगा ओ एच ओ एच ओ एच,
तीनों साइड ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच, ये हो जाएगा हमारा टेलोज, ये हमारा गैलेक्टोज। तो अब ध्यान से सुनना और वापस से मैं रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा मैंने कुछ गलत कर दिया था, थोड़ा सा मैंने कुछ गलत कर दिया था। हम एल फॉर्म याद रखेंगे, हम क्या याद रखेंगे, एल फॉर्म। देखो हमारे पास ये है, हमने इतना याद कर लिया, लेट्स सपोज आपने इतना याद कर लिया जितना मैंने बताया आपको, ठीक है ना। आपको बस इतना सा याद कर लेना है, इसके अलावा मैं कुछ याद करने नहीं बोलूंगा, ये याद कर लो। क्या याद करना है, एच ओ एच एच ये ग्लूकोज कहलाता है, ओ एच एच मैनोज कहलाता है, एच एच ओ एच ये एल ग्लूकोज कहलाता है, ओ एच ये आइडोज कहलाता है, एच 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 ट्रिपल एच एलोज, ओ एच एल्ट्रोज, ओ एच गैलेक्टोज, ओ एच टेलोज। ठीक है ना, कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही, देखो ठीक है, कोई रिपीट नहीं है, कोई एक जैसा नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज अब हमें ग्लूकोज बनाना है, हमने ग्लूकोज बनाना है, तो हमें पता है कि 6 कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 6, हमें ये पता है, हमें पता है ये एल्डिहाइड है, पता है, हमें पता है लास्ट में CH2OH होता है, कर दिया। हमें पता है ग्लूकोज, तो हम एल फॉर्म के लिए हमेशा याद रखेंगे, ठीक है ना, एल फॉर्म के लिए हम क्या कर रहे हैं, एल फॉर्म। अगर आपको डी फॉर्म लिखना है ना, आपको क्या करना है, एल फॉर्म लिखना है या डी फॉर्म लिखना है, पहले ये क्लियर करो। आपने बोला नहीं मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है डी फॉर्म, तो आप डी फॉर्म के लिए क्या करोगे, ओ एच इधर करोगे और एच इधर करोगे, ठीक है ना। आपने बोला मुझे डी फॉर्म लिखना है, तो ठीक है, हम डी फॉर्म याद रखते हैं, हम हमें क्या करना है, डी फॉर्म लिखना है, क्या लिखना है, डी फॉर्म। तो जो हमने ये चीज याद करने आपको बोला ना, इसको लेफ्ट साइड लगाना, किस साइड लगाना, लेफ्ट में, एच ओ एच लेफ्ट में लगाना, तो राइट में क्या होगा, ओ एच लो, बन गया आपका ग्लूकोज। आपने ये क्या बना दिया, डी ग्लूकोज, ये आपके पास है डी ग्लूकोज। लेट्स सपोज चलो हम एल्ट्रोज बनाते हैं, हम एल्ट्रोज बनाते हैं और हम एल्ट्रोज को मिलाएंगे, डी एल्ट्रोज बना के दिखाता हूँ आपको, देखो CHO 1 2 3 4 5 6, हमें तो ये पता था ना कि 6 कार्बन होते हैं, हमें ये पता है ना लास्ट में CH2OH होता है, हमें ऊपर CHO पता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है, इतना याद रखना है। अब क्या पता है हमें, हम बना रहे हैं क्या, एल्ट्रोज, हम क्या बना रहे हैं, एल्ट्रोज, तो हम क्या बोले, चलो डी फॉर्म बनाते हैं, डी फॉर्म मतलब OH इधर एच इधर, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है, अब आपको बोला गया है कि ये याद रखना, एल्ट्रोज का मतलब ये क्या, OH और इसको लगा दो लेफ्ट साइड, OH लेफ्ट साइड लगा दिया, इधर क्या हो जाएगा, OH। चलो अब देख लो एल्ट्रोज का, कहाँ है एल्ट्रोज, हमने क्या बनाया, डी एल्ट्रोज, हमने डी फॉर्म बनाया ना, ये क्या हमारा डी एल्ट्रोज, तो देखो कहीं पे डी एल्ट्रोज है, डी एल्ट्रोज देखो, CH2OH हमने नीचे लगाया था, ये ऊपर लगाया था, राइट में ये OH लगाया था, ये H लगाया था, देखो इन तीनों का पोजीशन देखो, OH देखना लेफ्ट में क्या है, OH देखो हमने भी लेफ्ट में OH लगाया है, OH लगाया हमने लेफ्ट में, देखो ध्यान से, दिख गया। तो यहां से कंफर्म हो गया कि हम अगर इतना भर याद करें, हमें स्टार्ट करता हूँ शुरू से। सबसे पहले पता करो कि उसमें 6 कार्बन वाला है, 5 कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला है, 2 कार्बन, 2 कार्बन तो होते नहीं, 2 3 4 5 6 कितने कार्बन है, ये याद रख लेना सबसे पहले, ठीक है ना, स्टेप 1। स्टेप 2 याद रखो कि एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है, दूसरा 2 स्टेप याद कर लिया, और तीसरे स्टेप में आप ये चीज याद करो, बस ये 3 स्टेप अगर आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद ये सारे एग्जाम्पल आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ये जो होते हैं ना, अगर आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर, अब मैं बोल रहा हूँ ना, आप बोलो ये क्या इतना सारा हो रहा है, आप एक काम करो, आप एक स्ट्रक्चर को ले लो और याद करने बैठ जाओ, ठीक है ना, महीने भर में आपको याद हो जाएंगे, एक महीने में आपको सारे स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे, बट एग्जाम के टाइम पे आपको एक स्ट्रक्चर भी याद नहीं आएगा, पूरी जिंदगी आप देखोगे आपको एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में नहीं रहेगा, ठीक है ना। लेट्स सपोज अगर बच्चे को सिखा दिया जाए कि 1+1 होता है 2, 2+2 होता है 4, 3+1 होता है 4, बस
बच्चे को जिंदगी भर ये रटा दो तो वो हमेशा इसी चीज़ के जवाब को रट पाएगा। अब उसको कभी बोलोगे 3+1 इसमें और एक बार 1 जोड़ो, अब क्या आएगा, अब वो नहीं बता पाएगा। क्यों, उसने ये चीज़ रट्टा मार रखा था, ये चीज़ रट रखा था उसने। तो अब एक एक स्ट्रक्चर को रट लोगे ना तो नहीं बनेगा। स्ट्रक्चर को हमने तोड़ा मरोड़ा, स्ट्रक्चर को याद करने का तरीका देखा, क्या तरीका है याद करने का। तो स्टेप 1, कार्बन नंबर का कार्बन की संख्या याद करो, नंबर ऑफ कार्बन एटम। एल्डिहाइड या कीटोन है, ठीक है ना। ये तो पहले यही पहचान लो कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है ना। पहले हमने ये पहचान लिया एल्डिहाइड है या कीटोन है। कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। अब उसके बाद तो हमें आसान है ना वो चीज़ जो हमने बताई आपको। जैसे आपको बोल दिया जाए ग्लूकोज, तो सबसे पहले आपको याद आएगा हाँ ग्लूकोज तो एल्डिहाइड है, ग्लूकोज तो एल्डोज वाला मोनोसेक्राइड है, ठीक है ना। ग्लूकोज तो एल्डोज वाला मोनोसेक्राइड है। फिर आप बोलोगे हाँ ग्लूकोज में तो 6 कार्बन होते हैं, तो 6 कार्बन बना लिया आपने। फिर आपको याद आएगा हाँ ग्लूकोज के लिए तो हमने कुछ याद किया था, क्या याद किया था, HHOH। हाँ हमने ये याद किया था ग्लूकोज के लिए, ठीक है ना। ग्लूकोज के लिए वैसे बेसिकली आपने एच याद किया था, मैं ग्लूकोज के लिए बोल दिया, ठीक है ना। ग्लूकोज के लिए हमने याद किया था एच ग्लूकोज के लिए। तो ऐसे हो जाएगी हमारी सारी तैयारी, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे रोकेंगे। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो गया इस लेक्चर में, ठीक है। देख लो थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं हम ये। ग्लूकोज क्या है, एल्डो हेक्सोज, ठीक है। पेंटासेक्राइड, पेंटा 5 कार्बन और सेक्राइड 5 कार्बन चेन। पेंटोज, पेंट 5 कार्बन, पेंटासेक्राइड, पेंटोज, पेंटोज का होगा 5 कार्बन चेन। पेंटासेक्राइड जाएगा मेरे हिसाब से 5 मोनोसेक्राइड, पेंटासेक्राइड, ठीक है। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या है, कीटोज वाला है, ठीक है ना। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोन, ये दोनों तो याद हो गए अभी हमें यहीं पे, ठीक है ना। ये दोनों हमें यहीं पे याद हो गए। ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज में कीटोन होता है। ग्लूकोज में भी 6 कार्बन, फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन, चलो ये दोनों तो अभी यहीं पे याद हो गए। ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों में 6 कार्बन, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, C6H12O6। बढ़ो आगे। पॉलीसेक्राइड, हाँ 20 मोनोसेक्राइड से ज़्यादा। अब देखो क्या दिया जा रहा है, नेम 2 एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग, वन ईच फ्रॉम एल्डोज एंड कीटोज। तो ट्राइओज, कीटो, ट्राइओज, ट्राइओज और एल्डो ट्राइओज, इन दोनों के 2 एग्जाम्पल, इसके 2 एग्जाम्पल, इसके 2 एग्जाम्पल बताने हैं। उसी तरह कीटो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज और एल्डो टेट्रोज दोनों के 2 एग्जाम्पल बताने हैं। पेंटो टेट्रोज और सॉरी एल्डो पेंटोज, एल्डो पेंटोज और कीटो पेंटोज दोनों के 2 एग्जाम्पल बताने हैं। एल्डो हेक्सोज और कीटो हेक्सोज दोनों के 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं, बताने हैं। हमें तो वो सारे के सारे याद करने पड़ेंगे, और जो ट्रिक हमने बताई उसी ट्रिक से हम सारा याद कर लेंगे, अगर आप मेरी उस ट्रिक को फॉलो करोगे, ठीक है ना। जैसे मैंने पहचानना बताया ना कि HOH ये था हमारा ग्लूकोज के लिए। तो इसी तरह आप अब आप सबके लिए बना लो, 6 कार्बन वाले के लिए बनाओ, 4 कार्बन वाले के लिए बनाओ, 5 कार्बन वाले के लिए बनाओ, सबके लिए ऐसे ही बनाओ, ठीक है। कीटोन वाले में क्या करना है, एल्डिहाइड का बताया था, कीटोन में भी सेम वही चीज करना आप। कीटोन में कुछ खास नहीं करना है आपको। कहाँ गया कीटोन, देखो कहाँ गया कीटोन, हाँ कीटोन में भी आपको कुछ खास नहीं करना, ठीक है। कीटोन में आप क्या याद रख लोगे कि कित वही पहला स्टेप, कीटोन है ये, कीटो है ये, एल्डो है ये, कीटो है, एल्डो से ये कीटो है, वो पहचान लिया। दूसरा स्टेप कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, वो भी याद कर लिया, ठीक है। तीसरा स्टेप आप इस चीज को फिक्स कर लेना, इस चीज को फिक्स कर लेना, ऊपर CH2OH और सेकंड वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड O, नीचे CH2OH, ये तो फिक्स हो गया। अब आपको बस इन 3 कार्बन से डील करना है, ठीक है।
अब आपको इन 3 कार्बन को बस ध्यान रखना है। उसमें से आप इस नीचे वाले को फिक्स कर लो, छोड़ो, बस 2 कार्बन को आपको डील करना है। 1 कार्बन तो आपका इसकी वजह से कम हो गया, आपको बस ये 2 कार्बन का याद रखना है। तो क्या हो सकता है, OH एक साथ हो सकता है, OH इस साइड हो सकता है। अब क्या हो सकता है, HOH और HOH इस तरफ हो सकता है। तो यही 4 पॉसिबिलिटी बनती है। तो आप याद रखोगे कि OH को टैगेटोज बोलते हैं, OH को टैगेटोज बोलते हैं अगर राइट में हो तो, ठीक है। तो इस तरह आप बेसिकली बना के याद रख सकते हो, सिंपल सी चीज़ है। मैंने आपको बस ट्रिक बता दिया कि कैसे आपको इन चीज़ को देखना है, कैसे आपको इस चीज़ को देखना है, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता इस चीज़ का, ठीक है ना। इस चीज़ में आप क्या करना ना, एक बार याद रखो, इसमें आप 3 जोड़े बना के याद रखो, 3 जोड़े बना के याद रखने में इजी रह जाएगा। जैसे भी आपको अच्छा लग रहा है आप ट्रिक बनाओ या कुछ भी करो, ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। बाकी आगे लेक्चर में हम बात करेंगे धीरे धीरे, जब आएगा तो हम एक एक चीज़, जब जब कोई चीज़ आएगा तो मैं बार बार उसका स्ट्रक्चर बना के आपको रिवाइज कराता रहूँगा। ये बाकी जो थोड़ी सी बातें हैं ये हम अगले लेक्चर में ले लें या यहीं पे कवर करें, देख लो। यू नो दैट मोलिक्यूल्स आर 3 डायमेंशनल, हमें पता है 3 डायमेंशनल होते हैं, वाइल द स्ट्रक्चर गिवन इन फिगर आर 2 डायमेंशनल। जो हम फिगर देख रहे थे अपने वो 2 डायमेंशनल फिगर था। टू एड्रेस दिस इशू एमिल फिशर थे, तो उन्होंने डेवलप किया फिशर प्रोजेक्शंस। दीज आर एन इजी एंड क्विक वे टू शो द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। फिशर प्रोजेक्शन क्या करता है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को शो करता है ऑफ शुगर ऑन ए पेपर। किसी भी पेपर शीट पे आप शुगर्स के जैसे दैट इज सैकराइड, उसकी आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बना सकते हो। गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ वेरियस ग्रुप, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप का ओरिएंटेशन के बारे में सही ढंग से बताता है। फॉलोइंग सर्टेन कन्वेंशंस, बॉक्स 5.1 में लिखा हुआ है वो देख लेना। These projections are generally used for molecule which have one or more chiral center। जो फिशर प्रोजेक्शन वो होता है वो हम कब यूज कर रहे हैं, जब हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कायल कार्बन हो, एक कायल कार्बन हो, ये तो एक से ज्यादा कायल कार्बन हो, ठीक है, तब हम फिशर प्रोजेक्शन यूज करते हैं। लेट्स सी हाउ द फिशर प्रोजेक्शन फॉर डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज लुक्स लाइक। देखो, ये डी ग्लूकोज है, ये डी ग्लूकोज है और ये डी फ्रक्टोज है, हाँ। डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज, ठीक है। इसका फिशर प्रोजेक्शन देखो क्या दिखा रहा है, ये इसका फिशर प्रोजेक्शन है, ये इसका फिशर प्रोजेक्शन है। और ये जो बॉन्ड जो राइट, हाँ सॉरी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो दिखा रहा है कि जो बॉन्ड है वो आपकी ओर है, आउट ऑफ द प्लेन। ये दिखा रहा है ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो एटम्स है वो आउट ऑफ द प्लेन है, ऐसा करके कुछ वेज बॉन्ड, ठीक है। अब वेज बॉन्ड आप जानते हो, सॉलिड बॉन्ड, ये आपके टुवर्ड्स है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। और जो ये वाली जो वर्टिकल लाइन्स है, जो वर्टिकल बॉन्ड्स हैं, ये जो वर्टिकल लाइन है वो अवे इनसाइड द पेपर है, इनसाइड द प्लेन। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप डैश लाइन से दिखा सकते हो, ठीक है। आपने देखा होगा लोअर क्लासेस में ऐसे दिखाते थे हम, इन लाइन को आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। तो इससे आपको पता चला ये जो ओ एच है, लेट सपोज आप इसको सामने से देख रहे हो, तो आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ये ओ एच है और ये जो एच है ये बाहर की ओर निकल रहे हैं, ये बाहर की ओर निकल रहे हैं। और ये जो बॉन्ड है और ये वाले जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है और ये वाले जो बॉन्ड है वो अंदर की ओर घुसे हुए हैं, ठीक है ना, वो अंदर की ओर घुसे हुए हैं, इनसाइड द प्लेन जा रहे हैं और ये दोनों बॉन्ड आपके तरफ आ रहे हैं, देखो।
ये कुछ दे रखे हैं फिशर प्रोजेक्शन बनाने के तरीके क्या होते हैं। देखो, प्लेस द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एट द टॉप, जो CHO है और C डबल ओ है, इसको टॉप पे रख देना, ठीक है ना। राइट दी राइट द कार्बन चेन स्ट्रेट डाउन, अब जो कार्बन चेन है, बाकी जो चेन है वो नीचे की तरफ बनाना, इसको ऊपर पे रखना, बाकी कार्बन चेन नीचे की ओर बनाना। कायरल सेंटर आर रिप्रेजेंटेड एज क्रॉस लाइन विद देयर अटैच्ड ग्रुप्स ऑन एंड्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो, जो कायरल सेंटर है, उसको क्रॉस लाइन से दिखा रहा है। दैट इज, ये आपका कायरल सेंटर है, ये और ये, देखो बन रहा है ना क्रॉस, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इधर भी, ठीक है। ये दिखा रहा है कि आपका ये कायरल सेंटर है। द हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट्स बॉन्ड्स एक्सटेंडिंग आउट ऑफ द प्लेन, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो दिखा रहा है कि बॉन्ड्स आपके आउट ऑफ द प्लेन आ रही है आपकी तरफ। यू मे इमेजिन एज टू आर्म्स कमिंग टू हग यू, दो आर्म आ रहे हैं और आपको हग करना चाह रहे हैं। मीन्स लेट्स सपोज ये OH और H आपको हग कर रहे हैं, ये दो हाथ है सब, ये दो हाथ बाहर निकल रहे हैं और आपको हग कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ है, ये H और ये OH आपको हग कर रहे हैं, आप इसके सामने खड़े हो, ये आपकी तरफ निकल रहे हैं, OH और H आपके तरफ निकल रहे हैं और आपको हग कर रहे हैं, तो बाहर क्यों निकले हुए हैं। और ये दोनों बॉन्ड, ये वाला और ये वाला, ये अंदर की ओर है। Whereas the vertical lines represents bond extending into the plane, ठीक है ना, into the plane, inside the plane of the paper, away from the viewer, आपसे दूर। फिशर प्रोजेक्शन कैन रोटेटेड बाय 180 डिग्री, फिशर प्रोजेक्शन को आप 180 डिग्री से जब रोटेट करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, उनके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। मीन्स अगर आप कोई भी फिशर प्रोजेक्शन है, लेट्स सपोज ये फिशर प्रोजेक्शन है, इसको 180 डिग्री से जब आप रोटेट करोगे, इसको जब आप 180 डिग्री से रोटेट करोगे, 180 डिग्री से रोटेट कर देना, तो क्या होगा, इसको जब 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये पार्ट नीचे आ जाएगा और ये पार्ट ऊपर चल जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री से रोटेट करना है, 360 से करोगे तो वापस वही बन जाएगा, ठीक है ना। 180 से करना है तो ये नीचे आ जाएगा, ये पार्ट ऊपर चल जाएगा। और क्या होगा, ये सब सारी चीज़ राइट में आ जाएंगे और ये सारी चीज़ लेफ्ट में आ जाएंगे, तो फिर दोनों चीज़ सेम ही रहेगी। अगर मैं रोटेट करके दिखाना चाहूँ, एक दिखा देता हूँ, वैसे तो मैं नहीं दिखाता हूँ, छोड़ो, मैं इसके लिए आपको एक वीडियो रिकमेंड करूँगा। मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, सॉरी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उसमें आपको डिटेल में दिखाया जाएगा, 3D में दिखाया जाएगा। अभी मैं कुछ बताना चाहूँगा वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पूरे पॉइंट नंबर 4, ये पूरा 3D का कॉन्सेप्ट है। पॉइंट नंबर 4 ये 3D का कॉन्सेप्ट है, ये आपको 3D में देख के ही समझ पाओगे। तो मैं एक वीडियो का लिंक जोड़ दूंगा, 5 मिनट का वो वीडियो है, जरूर देख लेना इस चीज़ के लिए। बस हमें याद रख लेना, फिशर प्रोजेक्शन को जब 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो कोई मतलब चेंज नहीं देखने मिलेगा उसकी मीनिंग में, मतलब वो कंपाउंड सेम ही रहेगा, कंपाउंड में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। वो दोनों कंपाउंड एक ही रहेंगे। आप ऐसे रखो कंपाउंड को, ये 180 डिग्री रोटेट कर दोगे तो वो दोनों कंपाउंड एक ही है, ये दोनों सेम चीज़ ही है, ठीक है। बट आप अगर उस कंपाउंड को 90 डिग्री से रोटेट करते हो ना, जैसे वो ये कंपाउंड है, इसको मैं 90 डिग्री से रोटेट कर दिया और ये बना, तो ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है, ये दोनों कंपाउंड सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। ये तो 120 डिग्री से रोटेट किया, इस कंपाउंड को मैंने क्या किया, 120 डिग्री से रोटेट करके ये बना। इसको 120 डिग्री रोटेट कर दिया, कितना, 120 डिग्री, सॉरी 170 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है, माई मिस्टेक, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, गला सूख गया है। 270 डिग्री रोटेट करो, ये तो 90 डिग्री रोटेट करो, तो जो आपको कंपाउंड मिलेगा, तो दोनों कंपाउंड अलग होंगे, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड अब दोनों अलग अलग है। इसलिए मैं वो वीडियो रिकमेंड करूंगा ना, उसमें 3D में सही ढंग से बताया, समझ में आएगा आपको। हम 4th पॉइंट देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स विद मोर देन वन कायरल सेंटर आर shown by stacking these centers on top of one another। पता है हमें कि जब एक से ज़्यादा कायल सेंटर होते हैं तो सारे कायल सेंटर एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है ना। ये कायल सेंटर है, ये भी कायल सेंटर है, ये भी कायल सेंटर है, एक दूसरे के ऊपर नीचे होता है,
देखा हमने एग्जाम्पल अच्छे से देख रखा है, ठीक है ना। तो सारे कायल सेंटर एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं। विद द कार्बोनिल कार्बन अगेन प्लेट प्लेस एट द टॉप और नियर द टॉप। जो कार्बोनिल ग्रुप है, देख रखा था ना हमने, देखो ये सारे जो एग्जाम्पल देख रहे थे, ये सारे जितने भी हमने एग्जाम्पल देखा, तो कायरल कार्बन एक दूसरे के ऊपर है, ये रहा कायल कार्बन, ये रहा एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, ये सारे एक दूसरे के ऊपर ऊपर है। और जो कार्बोनिल ग्रुप है, जो कार्बोनिल ग्रुप है वो टॉप पे रहता है, वो टॉप पे रहता है या जस्ट बिलो दी टॉप। टॉप पे, ये तो टॉप के थोड़ा सा बिलो, ये रहा, ठीक है ना। टॉप पे रहेगा कार्बोनिल ग्रुप, ये तो टॉप के थोड़ा सा नीचे, बिलो दी टॉप, जस्ट बिलो दी टॉप, नियर दी टॉप। जो कार्बोनिल ग्रुप होगा, जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वो टॉप पे होगा, या तो नियर नियर दी टॉप। और जो जितने भी कायल कायल सेंटर है वो एक दूसरे के ऊपर नीचे, ठीक है ना, स्टैकिंग वन ऑन दी टॉप। तो ये हमने देख लिया आज तक यहीं पे। हाँ, आज की लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करेंगे। हाँ, मेरा भी गला थोड़ा बोलते बोलते सूख गया, पता नहीं कितना समय हो गया इतनी देर से। मिलते हैं आपसे अगली लेक्चर में। आई होप ये लेक्चर में मैंने सही ढंग से सब चीज़ आपको बताया। यहाँ पे कुछ छूट गया था क्या? कैरियर सेंटर आर मार्क्ड, हमें पता है इस चीज़ से मार्क किया है कैरियर सेंटर को। OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन दी पेनल्टी मेट कार्बन मार्क्ड इन दी रेड इज ऑन दी राइट साइड, दैट इज डी कीटोज। OH ग्रुप जो पेनल्टी मेट कार्बन पे है, जो सेकंड मोस्ट कार्बन पे है, ठीक है, सेकंड लास्ट कार्बन पे है, वो राइट साइड में है। अब वो मार्क किया गया है रेड, इससे रेड मार्कर से, तो वो दिखा रहा है कि ये डी टाइप है। लेफ्ट में होता तो हम बोलते एल टाइप है। तो ये बातें हमने कर ली है। तो यहाँ तक हमने कोई कुछ भी चीज़ें छोड़ी नहीं है, ठीक है। तो लीनियर स्ट्रक्चर हमने अच्छे से देख लिया सारा। बाकी इसका जो लीनियर स्ट्रक्चर का जितना भी स्ट्रक्चर याद करने की बात है वो आप मेरे पे छोड़ो। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर वो चीज़ें आपने कर ली, उसके बाद सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप मेरे पे छोड़ दो। हाँ, जो चीज़ें मैंने बोली उतनी याद रखो। पहचानना कि कीटोन है ये एल्डोज है, कीटोज है ये एल्डोज है, ये पहचानना। दूसरा, अगर मैं बोलूँ, लेट्स सपोज मैंने बोल दिया एलोज, तो पहले पहले आप बता सको कि भाई एलोज कीटोन है, कीटोज है या एल्डोज है। ये चीज़ अगर आप बता रहे हो तो ठीक। फिर सेकंड सेकंड बात कि भाई ये कि इसमें कितने कार्बन है, ये अगर आप बता पा रहे हो तो ठीक है। तो बाकी चीज़ें मैं देख लूंगा, उसी बात की चीज़ें मैं देख लूंगा, उसी बात की चीज़ें मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। ये दो चीज़ें आप याद करो, बाकी चीज़ें मैं याद करवा दूंगा। उसके बिहाफ पे हम 23 क्वेश्चन को, 23 स्ट्रक्चर्स को ध्यान से अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। जो कि आगे भी याद, आगे भी बहुत काम में आएगा, ये आगे भी बहुत काम में आएगा। क्यों? जब हम डाइसैकाराइड पढ़ेंगे, जब हम पॉलीसैकाराइड पढ़ेंगे, जब हम ओलिगोसैकाराइड पढ़ेंगे, तो क्या करेंगे? जब तक आपको जब तक आपको क्या नाम है यूनिट याद नहीं रहेगा, जब तक आपको ये इकाई याद नहीं रहेगी, यही सब तो आपस में जुड़ेंगे एक दूसरे से, और नई पूरी एक चेन बनेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ये याद नहीं है, जब आपको मोनोसेक्राइड याद नहीं है, तो आप डाइसेक्राइड कैसे बनाओगे? क्योंकि हमें पता है दो मोनोसेक्राइड को जोड़ोगे तभी डाइसेक्राइड बनता है। तो आपको मोनोसेक्राइड का ही स्ट्रक्चर याद नहीं है, आप डाइसेक्राइड कैसे बना लोगे? ठीक है, तो प्लीज़ स्ट्रक्चर याद करो, ठीक है। तो हम फोकस करेंगे कि स्ट्रक्चर को हम सही ढंग से कर लें। अभी हमारे पास तो लीनियर स्ट्रक्चर को भी याद करने हैं, ठीक है ना। फिलहाल आप इसको याद करो। लीनियर स्ट्रक्चर का लेक्चर वैसे थोड़ा दिन बाद आने वाला है। आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, बहुत बातें हो गई हमारी, लेक्चर भी बहुत लंबा चला गया। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।